वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सच्चाई जानने के बाद रतन जी ने सोनी को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मनसंदर की कहानी में लड़ाई छिपकर नहीं बल्कि सामने आकर लड़ी जाती है। अब शीतल घर वापस आ चुकी है और होश में भी आ गई है। होश में आते ही शीतल रूही को वो सब कुछ बताती है जो इसके साथ हुआ था। ये सुनकर रूही अंदाजा लगाती है कि शायद अवनी दीदी ने ये सब उसलिए किया ताकि वो रोमल जी को हमेशा के लिए अपना शौहर बना सके, क्योंकि रूही को अब ये भी पता चल चुका है कि बटू का बाप नहर नहीं बल्कि रोमल है। ये जानने के बाद रूही सीधा अवनी पर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है कि शीतल को जहर भी अवनी ने दिया था और उसी ने उसे अगवा भी करवाया था। लेकिन यहाँ रूही गलत होती है और शीतल से भी गलती हो जाती है, क्योंकि इन सब के पीछे अवनी नहीं बल्कि सोनी और दादी हैं। अवनी को तो ये भी मालूम नहीं कि बट्टू का असल बाप रोमल है या शीतल को जहर दिया गया था और उसे घर के ही किसी फर्द ने अगवा करवाया था। रोही की बातें सुनकर अवनी घबरा जाती है और सोनी आगे बढ़कर रोही को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन रोही उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आप ये हक खो चुकी हैं। मैं अब पहले वाली रोही नहीं रही जो जुल्म सहती रहे। आप लोगों की वजह से मेरे नहर जी की जान खतरे में पड़ चुकी है। उसके बाद रत्न भी रूही का साथ देता है और सोनी से कहता है कि उसे रूही पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं। सच सामने आने के बाद आगे की कहानी में दिखाया जाएगा कि रत्न खुद सोनी को घर से निकाल देगा। जब ये हकीकत सबके सामने आएगी कि इस साजिश के पीछे अवनी नहीं बल्कि सोनी और दादी हैं। दादी ने शीतल को जहर दिया था और सोनी ने उसका अगवा करवाया था, इसलिए दोनों बराबर की शरीक जुर्म हैं। नतीजतन दादी को जेल होगी और सोनी को घर से निकाल दिया जाएगा। कहानी अब इस मोड़ पर आ चुकी है जिसका सबको इंतजार था। रूही शीतल को अदालत में पेश करेगी और नहर को बेगनाह साबित करके घर वापस लाएगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा। अब सबसे ज्यादा खौफ अगर किसी के दिल में है तो वो दादी के दिल में है। जैसे ही रूही शीतल को सही सलामत ग्वेनका हाउस वापस लाती है, दादी समझ जाती हैं कि उनके झूठ और साजिशों का पर्दाफाश होने वाला है। उन्होंने बड़ी चालाकी से जो जाल बुना था वो अब उन्हीं के गले का फंदा बन चुका है। अगर शीतल ने सच बोल दिया तो ये राज छिप नहीं सकेगा कि जहर दादी ने दिया था ताकि इल्ज़ाम रूही पर आए, रूही जेल जाए और नहर हमेशा के लिए उससे दूर हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शीतल बच गई और रूही पहले से ज़्यादा मजबूत होकर वापस आई। अब वो पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही। उसे हर साजिश का सच मालूम हो चुका है, मगर वो अभी खामोश है क्योंकि उसकी पहली तरजीह नहर को जेल से आज़ाद करवाना है। वो सही वक्त का इंतज़ार कर रही है। इसी दौरान रूही, जूही और स्पर्श मिलकर मंसूबा बनाते हैं कि पहले नहर को बेगनाह साबित किया जाए। शीतल उनकी सबसे बड़ी गवाह बन सकती है। वो सबूत जमा करते हैं और मजबूत केस तैयार करते हैं। इधर दादी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वो शीतल को डराने की कोशिश करती हैं, मगर इस बार शीतल भी खामोश नहीं रहती।